माना यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक नाम एक स्टोर करवा दिया, तो ये मेरे पास एज अ वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप कोई भी चीज़ आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एजे प्रिंट करवा सकते हैं और कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है वेरिएबल्स वगैरह में? आगे चले, ठीक है, सही है, ओके। अब देखें, हम लोगों ने दोपहर में जो बच्चों ने क्लास ली थी, तो उन्होंने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था। ठीक है, टाइप कन्वर्जन किसी को पता है क्या होता है? सर टाइप को कन्वर्ट करना। ठीक है, अच्छा मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। अब ये देखें, मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज इक्वल्स टू 12, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है प्रिंट वगैरह की। अब देखें, अब इसकी यहाँ पे मेरे पास टाइप क्या है, सबको पता है आप लोगों को कि मेरे पास यहाँ पे टाइप है इंटीजर। ठीक है, पाइथन में हमारे पास नंबर नहीं होता, पाइथन में हमारे पास जो है वो इंटीजर और फ्लोट की वैल्यू होती है। जी मिस पूछे? हाँ मिस, अभी पूछना है। टाइप कास्टिंग है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास, आपको पता ही होगा कि पाइथन के पास दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है इंटीजर और एक होती है फ्लोट नंबर। इंटीजर वो वैल्यू होती है, वो नंबर्स होते हैं इंटीजर के, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटीजर वो होते हैं कि जिनमें आपके पास पॉइंट नहीं आता। ठीक है, लाइक 13 से लेकर मतलब कि इनफाइनाइट नंबर्स के जिसमें आपके पास पॉइंट नहीं आता। ठीक है, फ्लोट नंबर्स क्या होते हैं? फ्लोट नंबर वो होते हैं कि जिनमें आपके पास पॉइंट आता है, जैसे 12.5 हो गया, ठीक है, या आपके पास 1.5 हो गया, या आपके पास 0.5 हो गया। ठीक है, इतने डिफरेंस समझ में आ गए आपको? ठीक है, तो अब जो है ना, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल नंबर इज इक्वल्स टू 12। अब आप लोगों को बताएं कि मेरे पास टाइप कौन सी, इस वेरिएबल की टाइप क्या है मेरे पास? जी, वेरिएबल की टाइप है नंबर। नंबर का हमारे पास पाइथन में नहीं होता, हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है। इंटीजर। जबरदस्त, यहाँ पर हमारे पास जो टाइप है इसकी वो इंटीजर है। अब देखें, अब हम इसकी टाइप चेक करने के लिए हम क्या कैसे टाइप चेक करेंगे? सिंपल हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट हमने लिखा। ठीक है, हमारे पास एक मेथड आता है टाइप का। ठीक है, ये टाइप का मेथड हमारे पास क्या करता है, ये टाइप का मेथड होता है हमारे पास, ये किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक करने के लिए होता है। सही है, ये देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप जो होता है हमारे पास, ये किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक करने के लिए होता है। सही है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा टाइप। सही है, अब इस टाइप के अंदर मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा कि जिस वेरिएबल की मुझे टाइप चेक करनी है। अभी मुझे किस वेरिएबल का टाइप चेक करनी है? नंबर की। नंबर। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा नंबर। मेरे साथ में थोड़ा माइक ऑफ कर दें, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल अपनी फाइल रन करता हूँ, पाइथन, और आई थिंक फाइल का नाम था मेरी 1.py। ठीक है, 1.py। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, क्लास इंटीजर, मीन्स कि मेरे पास अभी जो टाइप है इस वेरिएबल की वो इंटीजर की टाइप है। अब मुझे क्या सीखना है, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स की टाइप्स को चेंज करते हैं। लेट्स सी हम कैसे करेंगे, हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैंने इसका नाम लिख दिया कन्वर्ट। ठीक है, अब आपको जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, हम यहाँ पहले उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मैं पे स्ट्रिंग लिखूंगा। मुझे अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूंगा। मुझे अगर इसको यहाँ पे टपल्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इसको टपल्स लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, राउंड ब्रैकेट्स लगाया। अब मुझे किस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है? नंबर वाले वेरिएबल्स को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल नंबर। अब ये क्या हुआ, मेरे पास नंबर का जो वेरिएबल था इसमें मेरे पास अपना इंटीजर स्टोर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अभी जब स्ट्रिंग लगाया तो मेरे पास ये जो इंटीजर का मेरे पास जो टाइप वैल्यू थी ये मेरे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। सही है, अब देखें, अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसकी टाइप, तो यहाँ पे मेरे पास जो उसकी टाइप आएगी वो मेरे पास यहाँ पे वो स्ट्रिंग आएगी। तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, अब पूछें, कोई क्वेश्चन है किसी का? टाइप कास्टिंग क्या होता है, हम कैसे चेंज करते हैं? क्या टाइप कास्टिंग समझा दूं? अभी तो मैंने समझाया कि आप एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल में आपने
कोई भी आपको यहाँ पे टाइप चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे फ्लोट में इसको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे इसकी टाइप थी इंटीजर, आपने अगर इसको फ्लोट में चेंज करना है तो आपने सिंपल फ्लोट लिखा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स में आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे कि जिस वेरिएबल की आपको टाइप चेंज करनी है, ठीक है। सर तो ये टाइप कास्टिंग कराएगी। ये टाइप कास्टिंग कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुने, हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमने जो है वो एक सिंपल लूप तक गए थे, अभी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, लूप से स्टार्ट करते हैं, या आई थिंक एक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखें, फंक्शन हमारे पास जो पाइथन में हमारे पास जो सिंटैक्स होता है फंक्शन का, वो हम बनाते हैं DEF से, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मैसेज, ठीक है, और ये हमारे पास कहलाती है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अभी हम एक सिंपल फंक्शन बनाएंगे ताकि आप लोगों को जो है फंक्शन का समझ में भी आए। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे अगर हम जब भी हम फंक्शन बनाते थे तो हम यहाँ पे क्या करते थे, फंक्शन को हम कॉल करते थे। मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया फंक्शन का, मैंने सिंपल कॉल कर दिया। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम फंक्शन किस तरह बनाते हैं पाइथन में? सबको आता है जी, ठीक है, सही है। अब देखें, अभी जो हमारा जो टॉपिक है, अभी हमारा जो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आप लोगों ने लिस्ट, अपना लिस्ट हो गया, टपल्स हो गए, और ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है जी, सबको क्लियर है? लिस्ट टपल्स जो हम लोगों ने कल भी हमने पढ़ा था और आज हमने दोपहर में भी चीज़ें पढ़ी हैं। जी सर। जी पूछे, आपने हैंड रेस किया। जी वेब विज़ार्ड जिन्होंने हैंड रेस किया, आपने कुछ पूछना था? सर लिस्ट क्या होती है? अच्छा, और बाकी जो और मेंबर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा अच्छा, आराम आराम से बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी बस, मैं आराम आराम से बोलता हूँ। अच्छा देखें, हमारे पास जो लिस्ट थी हमारे पास, वो हमारे पास कहलाती है एरे। जिस तरह टाइप इसके हमारे पास एरे हुआ करता था, इस तरह हमारे पास पाइथन में हमारे पास लिस्ट हुआ करती है। किस तरह बनती है मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लिस्ट सिंटेक्स इज इक्वल्स टू, इस तरह से बनती है हमारे पास लिस्ट, ठीक है। ये होता है हमारे पास लिस्ट। अब यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखें, यहाँ तक सबको कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अब देखें, हम बना रहे थे फंक्शन, सही है। अब जो हमने पढ़ना था, हमने वो एक चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़नी थी कि फंक्शन में हमारे पास आज हमने पढ़ना एरर हैंडलिंग, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल मेन टॉपिक है, क्योंकि हमने जो हमने अपने चीज़ें कवर करनी है, एक बात ध्यान में रखें आप लोग। अभी हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम प्रोजेक्ट वाइज पढ़ेंगे, कि मीन्स कि हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हमारे पास रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जो बिल्कुल ईजी होती है। हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हमारे आगे आगे प्रोजेक्ट में हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, तो हमें चीज़ें देंगी। जी जी सर आप रोड मैप भेज दीजिएगा। जी जी भेज दूंगा, ठीक है। अब देखें, एरर हैंडलिंग में हमारे पास कौन है इस वक्त भी, ओके। एरर हैंडलिंग में हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारे पास ट्राई, एक्सेप्ट, ठीक है। ट्राई होता है हमारे पास, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है हमारे पास एल्स, और एक होता है हमारे पास फाइनली, ठीक है। अब सुने, ट्राई का जो कोड होता है हमारे पास, ठीक है, ट्राई का जो कोड होता है हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास, उसको यूँ समझे कि मैंने एक एक्सकैलिट्रॉन में मैंने चीज़ों को समझाया था, वो जोकर वाली पिक्चर में, ठीक है। वो बिल्कुल फनी नहीं था, बल्कि बिल्कुल एक बेहतरीन मेथड था हमारे पास, एंड आई थिंक मेरे पास होगा वो, मैं चेक करता हूँ। आई थिंक था मेरे पास, आई थिंक नहीं है, नहीं नजर आ रहा। चले मैं समझा देता हूँ इजिली। देखें, हमारे पास ट्राई और ऐसा का हमारे पास मेथड क्या होता है, अभी वो समझें कि हम ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं
ठीक है, कि जो हमारे जिसमें हमें तो वो होता है कि भाई एरर आ सकता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एरर के आने की वजह से आपका जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश हो जाता है। सही है, अब सुने, ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखेंगे, ठीक है, जिसमें एरर आ सकते हैं। सही है, अब सुने, अब एक्सेप्ट क्या करता है हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल अगर ट्राई में कोई एरर आता है, ठीक है, तो ट्राई क्या करेगा, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। सही है, उसको आगे नहीं बढ़ेगा, वो हमारे पास एरर वहीं पे वहीं बंद हो जाएगा, वो कोड हमारे पास बिल्कुल वहीं पे बंद हो जाएगा ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो। एक्सेप्ट क्या करेगा, फिर उसके बाद जो ट्राई होगा वो खुद कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, एक्सेप्ट के पास भेज देगा। अब इसकी एग्जाम्पल आप यूँ समझे, यहाँ पे आके कोड में मैंने इसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिखा एक्सेप्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राई में प्रिंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एरर नहीं आया तो चलेगा। सही है, हमारे पास ट्राई कब चलेगा, जब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर कोई एरर आ जाता है तो ये हमारे पास एक्सेप्ट चलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर कोई एरर आएगा तो ये हैंडल करेगा। आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था ट्राई और कैच का मेथड, तो हमारे पास पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट का मेथड होता है। ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं कि जिनमें हमें कोई शक होता है कि हाँ भाई इसमें कोई अगर एरर भी आया तो ये हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, बल्कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रुक जाएगा। और एक्सेप्ट क्या करेगा, सिंपल एक्सेप्ट जो है वो अपना चीज़ें एरर को हैंडल कर लेगा, और एरर को हैंडल करने के बाद वो हमारे को प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल माइंड सेट क्लियर है कि ट्राई और एक्सेप्ट का हमारे पास मेथड क्या होता है। सर ट्राई का मतलब ये कि वो जो है एरर हैंडल कर लेगा, और एक्सेप्ट का मतलब ये है कि नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलिए, माइक्रोफोन है, मैं इसको फादर में समझाता हूँ। थोड़ी सी वेयर्ड एग्जांपल है, बट आई थिंक आप लोगों को उसी समझ में आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल होगी बड़े भाई छोटे भाई की, जो मैंने इससे लिटरा में समझाई है, जोकर वाली ड्राइंग से। मिस आई थिंक वो ड्राइंग मेरे पास है नहीं, आई थिंक पिक्चर तो होगी ना मेरे पास, हाँ शायद पिक्चर होगी। मैं पिक्चर समझाता हूँ, रुक रुक के वेट करना था 2 मिनट, मेरे पास पिक्चर होगी। अच्छा, ट्राई और सबका मेथड्स बिल्कुल ईजिली समझ जाएंगे उससे। अच्छा, असल में मेरे पास एक्सेलेट्रॉ का जो है ना वो लिंक आई थिंक मेरे पास नहीं है, मुझसे डिलीट हो गया शायद। अगर आप साइन करते तो फिर मैं इसको ऑन कर लूँगा। ठीक है, मेरे साथ मुझे सेंड कर दें। हिस्ट्री में मुश्किल है, मैं यहाँ पे लिखता रहा हूँ एक्सेलेट्रॉ, नहीं आ रहा। नहीं, मेरे पास हिस्ट्री सेव नहीं होती है। अच्छा हाँ, आई थिंक हमारे पास जो है वो, मैं चेक करता हूँ, मेरे पास जो है वो उसका आप लोग वहाँ कमेंट भी कर रहे थे बार बार उस पिक्चर पे। मैं दिखा देता हूँ पिक्चर कहाँ गई, ये रहा। मैं उसको ओपन करता हूँ और वेट करें। व्हाट्सएप पे मेरे पास ओपन हो गया आई थिंक। ये रही, ये मैंने बनाया था एक्सेलेट्रॉ पे। सही है, एक्सेलेट्रॉ। अच्छा, मेरे पास ये दूसरी जगह ओपन थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ओपन थी, सॉरी, मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट में ओपन थी मेरे पास पहले, तो यहाँ पे मेरे पास सेव हो जाएगी ये। इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। ये रहा, स्केलेटर आ गया भाई, आ गई हमारी ट्राइंग आ गई। सही है, तो किसी ने हंसना नहीं है। ठीक है, अच्छा मेथड है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। हंसना किसी ने नहीं है। सर आवाज थोड़ी तेज कर दें। जी मैं तेज कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास ट्राई और ऐसा कम ये मैथड समझ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इजीली समझिएगा, हंसने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सही है, अच्छा अब देखें, हमारे पास ट्राई क्या होता है, हमारे पास जो वो ट्राई हमारे पास एक छोटा भाई है। सही है, और एक्सेप्ट क्या हमारे पास, एक्सेप्ट जो हमारे पास तो बड़ा भाई के तौर पे कहलाता है। सही है, इतनी बात क्लियर है। सही है, अब देखें
ये अच्छी एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। अब ट्राई क्या करता है, एक्सेप्ट कहता है ट्राई को, ठीक है, कि कोई भी मसला हो तुम हैंडल कर लेना, मतलब कि कोई अगर लड़ाई होगा तुम हैंडल कर लेना, मार लेना। अगर तुमसे हैंडल नहीं होती है चीज़ें तो तुम उसको मेरे पास भेज देना, सही है। एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है, बड़ा भाई है, और ट्राई जो है हमारे पास छोटा भाई है। एक्सेप्ट कहता है अपने छोटे भाई से ट्राई से कि भाई कोई मसला हो तुम हैंडल कर लेना, अगर तुमसे हैंडल ना हो तो तुम क्या करना, उसको मेरे पास भेज देना, मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है हमारे पास। हाँ जी, बाकी मेंबर्स समझ आया? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले खुद काम करना हो, ना हो पाए तो मेरी हेल्प लेना, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो छोटे बड़े बैग एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दी थी आप लोगों को, सही है। यहाँ तक समझ आया? किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप कि ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है हमारे पास? सर मुझे ये बताएं, ट्राई ये होता है कि जो काम नहीं हो रहा होता वो हम दूसरों को दे देते हैं, तो वो एक्सेप्ट कहलाते हैं। अम्मी साहब यहाँ पे अगेन समझे बिल्कुल सुकून से, मैंने कहा एक्सेप्ट समझ लें आपके पास बड़ा भाई है, ठीक है, पहला तो माइक ऑफ करें। माइक ऑफ करें। मिस माइक ऑफ, ठीक है। हमारे पास एक्सेप्ट जो होता है, ठीक है, ट्राई समझे, मैंने यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल बनाई है तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल बनाई। ट्राई जो होता है हमारे पास वो छोटा भाई होता है, जबकि एक्सेप्ट जो होता है हमारे पास वो बड़ा भाई कहलाता है, ठीक है। अब एक्सेप्ट कहता है ट्राई से कि अगर तुमसे कोई अगर मसला हो तो तुम हैंडल करना, अगर तुमसे कोई हैंडल ना हो, कोई एरर आ जाए तो तुम खुद हैंडल मत करना, तुम खुद चुप हो जाना और तुम मेरे पास भेज देना, मैं हैंडल कर लूंगा। अब बात क्लियर हो गई? ठीक है, जी सर। सही है। अब चलते हैं कोड की तरफ, सही है। अब देखें, मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया और ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमारे पास हर प्रोजेक्ट में यूज़ होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल मैसेज का फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ट्राई और एक्सेप्ट, ठीक है। ट्राई में हम क्या करते हैं, ट्राई में हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, मैसेज का। आप लोगों को ये पता होगा कि आप जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं, हमारे पास पाइथन में हमारे पास एक कीवर्ड होता है इनपुट का, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर योर मैसेज, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब चीज़ को समझें, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या था, अब हम यहाँ पे क्या, हम ट्राई में क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अगर ट्राई में यूजर कोई इनपुट नहीं देता है तो ट्राई क्या करेगा, मीन्स ट्राई के बस में नहीं है, ट्राई क्या करेगा, खामोश हो जाएगा और मेरे पास ट्राई क्या करेगा, एक्सेप्ट के पास भेज देगा। ऐसा ही है, यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है, सही है। सही है। अब मैं एक्सेप्ट में क्या करता हूँ, मैं एक्सेप्ट में एक एरर देता हूँ, ठीक है। आप कोई से भी एरर दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। मैंने सिंपल एक एरर दे दिया, मैं अब प्रिंट कर देता हूँ कि यूजर को कहता हूँ आप कुछ लिखें, सही है। अब देखें, मेरे पास होगा क्या, कि सिंपल ट्राई में मैंने क्या किया, मैं यूजर से एक इनपुट लूंगा, ठीक है। यूजर मेरी वेबसाइट पे है फॉर एग्जांपल, मैं उससे एक इनपुट लूंगा, अगर वो इनपुट दे देता है तो ठीक है, ठीक है। अगर वो इनपुट दे देता है तो ठीक है, अगर वो कोई मैसेज नहीं लिखता बल्कि वो डायरेक्ट सिंपल एंटर प्रेस कर देता है तो ट्राई का मेरे पास कोई भी एरर प्री बिल्ड नहीं होगा, मतलब कोई भी एरर मेरे पास आएगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो एसएफ वाला मेरे पास जो कोड होगा मेरे पास वो चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे फंक्शन को, पहले हम सिंपल फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम था मैसेज, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, समझ में आ गई चीज़ है, ठीक है। अब देखें, ये था हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट का मेथड। अच्छा, हमारे पास एक मेथड होता है फाइनली, फाइनली थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, सही है। ये हमारे पास है फाइनली। फाइनली कौन है, फाइनली वो होता है कि जो हर हाल में चलता है, ठीक है। फाइनली का मतलब होता है हर हाल में, मीन्स कि मेरे पास ट्राई, मेरे पास कोई भी ट्राई, मीन्स कि मेरे पास कोई एरर आए या ना आए,
फाइनली मेरे पास हमेशा हर हाल में चलेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास ये थी कि फाइनली हमारे पास ये वो लड़का है, ठीक है, कि जो भी मसला हो या ना हो किसी खड़े होकर तमाशा देखेगा, सही है। अब चलते हैं फाइनली का हम कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फाइनली, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा प्रिंट, आइडेंटिफिकेशन का मसला हो गया, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फाइनली। फाइनली मैं वो कोड लिखूंगा कि जो मेरा हर हाल में चलेगा, चाहे वो मेरे पास एरर आए या ना आए। मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक्स फॉर कमिंग। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो मेरे पास मैसेज होगा ये मेरे पास हर हाल में प्रिंट होगा। मीन्स कि मेरे पास ट्राई में कोई मेरे पास एरर आए, कुछ भी हो जाए, मेरा प्रोग्राम चले या ना चले, मैं बगैर बट मेरे पास ये वाला जो फाइनली का जो भी मेरे पास कोड होगा वो मेरे पास हमेशा हर हाल में चलेगा। सही है, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है? जी ठीक है, सही है, ओके ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड आता है एल्स का। एल्स हमारे पास, ठीक है, यहाँ लिखते हैं एल्स, ठीक है। अच्छा, एल्स हमारे पास तब काम करेगा कि जब हमारे पास ट्राई का हमारे पास मेथड चलेगा, सही है। एल्स हमारे पास तब काम करेगा जब हमारे पास ट्राई का कोड चलेगा। हमारे पास वास्तव में हमारा थोड़ा सा चीज़ उल्टी होती है हमारे पास, कि एल्स का जो हमारे पास जो मेथड होता है हमारे पास उस वक्त चलता है कि जब हमारे पास ट्राई अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमारे पास ट्राई का कोड हमारे पास सही चलेगा तभी हमारे पास एल्स का कोड हमारे पास चलता है। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ रिजल्ट को, ठीक है। जो भी मेरे पास मैसेज होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल प्रिंट मैसेज। चलिए आप चलते हैं अपने कोड को रन करने की तरफ। ये बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ईजी मेथड था, सिंपल, ठीक है। पाइथन 1.py, ये देखें इसने यहाँ पे मुझसे एक इनपुट मांगा इंटर योर मैसेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। इसने 12 प्रिंट किया और क्या प्रिंट किया, थैंक्स फॉर कमिंग। अब देखते हैं, ओके। अब ये देखें हमारे पास दो मैसेज प्रिंट हुए, एक 12 और दूसरा हुआ हमारे पास थैंक्स फॉर कमिंग। अब बताएं यहाँ पर कि मेरे पास कौन सा कोड चला है, देखें कौन सा कोड चला है मेरे पास। एक तो थैंक्स फॉर कमिंग आया, इसका मतलब मेरे पास फाइनली का कोड हमेशा हर हाल में चला। और नंबर 2 उसने क्या प्रिंट किया था, 12, यस, ट्राई एल्स एंड फाइनली, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास एल्स का भी तो कोड हमारे पास चला है ना, क्योंकि हमने एल्स में क्या प्रिंट करवाया था, मैसेज प्रिंट किया। फॉर एग्जांपल हम मैसेज प्रिंट नहीं करवाते, हम इसको लिखते हैं ट्राई का कोड चल गया, ठीक है। चलिए आप चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बिल्कुल ईजी मेथड है, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। अब ये देखिए इसने एक दो मैसेज प्रिंट किया, ट्राई का कोड चल गया और थैंक्स फॉर कमिंग। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सी दो मैसेज हमारे पास कहाँ पे मेरे पास स्टोर है, ट्राई का कोड चल गया मेरे पास एल्स में स्टोर है, और थैंक्स फॉर कमिंग मेरे पास कहाँ पे स्टोर है, फाइनली में। इट्स मीन कि मेरे पास जब भी मेरे पास ट्राई का मेरे पास मेथड चलेगा सही होगा, तो मेरे पास यहाँ पे अगर एल्स होगा मेरे पास, तो वो एल्स ही मेरे पास का कोड चलेगा और फाइनली मेरे पास हमेशा हर हाल में चलेगा। मीन्स कि मेरे पास एरर आए ना आए, फाइनली मेरे पास हमेशा हर हाल में चलेगा। बट यहाँ पर मेरे पास एक कोड नहीं चला, वो एक्सेप्ट का नहीं चला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट मांगा था और यूजर ने इनपुट भी दे दिया। अब क्या करते हैं, कोई इनपुट नहीं देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, अगेन फाइल रन की हमने, मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ, ये क्या हुआ, ये जो ट्राई का कोड चल गया और थैंक्स फॉर कमिंग हमारे पास अगेन आया। अच्छा, एक्सेप्ट का कोड हमारे पास क्यों नहीं चला, अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? जी, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये आगे चले, चार चीजें, चार कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गए? कोई क्वेश्चन है फटाफट करें, वरना फिर हम आगे क्लास रिकॉर्ड होगी क्या? क्या चीज?
ये क्लास आपके रिकॉर्ड मिलते हैं। हाँ चेक करते हैं, इस साइड पे नहीं चला। ठीक है, चेक करते हैं इसको अगेन। हाँ कहाँ गया? असल में मेरे पास जो है ना वो कभी कभार चीज़ें जो है ना सब हो जाती है, चेंज हो जाती है। इंटीजर मैसेज एक्सेप्ट नहीं चला मेरे पास। मेरे पास सेट नहीं चला। आई थिंक क्या मिस्टेक होती है। एक काम करते हैं, चलते हैं 2 मिनट ज़रा चेक करते हैं कि मिस्टेक क्या है हमारे पास। ये फिर मेरे अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पे सिंपल एक काम किया था। हमने यहाँ पे नंबर तो इनपुट किया था बट हाँ सही है। तो हमने यहाँ पे जो है वो इंटीजर का हमने वहाँ पे वो नहीं लगाया था। सही है। द इनपुट फंक्शन विल नेवर रेज अ वैल्यू एरर ऑन इट्स अनलेस एंड इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द इनपुट टू द लाइक। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे इनपुट का फंक्शन यूज किया और उसके बाद हमने वैल्यू एरर को यूज किया, तभी हमारे पास एसएफ का कोड हमारे पास कभी नहीं चलेगा। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने अगर इसको रन करना है तो हमने यहाँ पे सिंपल एक इंटीजर का यहाँ पे मीन्स कि हम जो इनपुट ले रहे हैं उसको हमने यहाँ पे इंटीजर की रिस्ट्रिक्शन लगानी है। ठीक है, तभी हमारे पास जो एसएफ का कोड है हमारे पास तब चलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी क्योंकि वैल्यू एरर चला रहा है नहीं हमारे पास। अब चलेगा हमारे पास इंटीजर मैसेज। ये देखें, इसने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, आप कुछ लिखें, इट्स मीन कि मेरे पास अब मेरे पास इस टाइप का कोड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू एरर की वजह से हमारे पास कोड नहीं चल रहा था, क्योंकि वैल्यू एरर जो होती है हमारे पास ये कुछ आई थिंक इसने कुछ मिस्टेक वगैरह कर दी थी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये समझ आ गया? जी, असल में हम जो है वो नंबर नंबर इनपुट कर रहे हैं ना। अगर हम मैसेज इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि अगर हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देते हैं, सही है, फॉर एग्जांपल। अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये चलता है कि नहीं चलता, इस टाइप का कोड चलता है कि नहीं चलता। क्योंकि हमारे पास जो प्री बिल्ट एरर होते हैं शायद उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी है। नहीं, हाँ ठीक है, मैंने क्या कहा था, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी है तभी हमारे पास ये नहीं चल रहा। लेट्स ही चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन सा एरर हमारे पास प्री बिल्ट अवेलेबल है। चेक करते हैं इस कोड में एसएफ के लिए कौन से प्री बिल्ट एरर पॉसिबल है। गुड क्वेश्चन, सही है। अच्छा, वैल्यू हमारे पास चलेगा नहीं। हाँ, कीबोर्ड ये देखिए पॉसिबल एरर हमारे पास, सही है, ठीक है। ई ओ एफ एरर चलेगा हमारे पास स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास अब रन करेगा। एरर हमारे पास बहुत सी टाइप्स है, आप लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एरर कुछ लगाते ही नहीं है, सिंपल कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं हमारे पास चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चला, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई एक एरर डिफाइन करना होगा, तो आप आपके पास बहुत सारे एरर आते हैं, तो आप कोई से भी एरर यूज कर सकते हैं जो आपके पास इनपुट के आपके अकॉर्डिंग हो, सही है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं एटलीस्ट। कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, कोई क्वेश्चन है, आगे चले। जी मिस, जी बाकी मेंबर्स आगे चले या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह है? सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया फंक्शन को, सही है। अच्छा, अब सर वो एक बार एरर एक्सेप्शन वाला एरर चला के देखें कि वो रन होगा ही नहीं हुआ।
अच्छा वो वाला जो हमने अभी एक न्यू एरर लगाया है, ई ओ एफ एरर का नहीं चल रहा ये भी। असल में सर हमारे पास करेंगे इसको, मतलब क्या हम कौन सा एरर डिफाइन करेंगे जिससे हमारा इनपुट का एरर हमारे पास आ जाए? एक काम करते हैं, इससे पूछते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसको स्ट्रिंग हटाते हैं फिर चेक करते हैं। असल में आई थिंक इसको रिस्ट्रिक्शन वगैरह तभी ना प्रॉपरली स्टिचिंग का चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। अभी भी नहीं चला तो चेक करते हैं। जी मिस, जी क्या है? अच्छा ये को ट्राई करूँ। अच्छा 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 इंटरप्रेट आ रहा है। अच्छा ये वही वाला है जो आई थिंक हमने शाम में, सही 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 हमने शाम में ही प्रैक्टिस की थी इसकी। अच्छा अच्छा सही है। अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक एरर आता है, इंटरप्टेड एरर, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे चलता है इस मैसेज के अकॉर्डिंग। ये देखें, हमने यहाँ पे सिंपल एक काम किया, ठीक है, हमने हमारे पास यहाँ पे एक इंटरप्टेड एरर होता है कि जो यहाँ हमारे पास चलता है। ये कोड बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो चेंज है, बस इसमें यहाँ पे मैसेजेस वगैरह चेंज है। सही है, मैसेजेस देख लें आप लोग। पहला हमारा मैसेज है, ठीक है, एसएफ का, ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया, इमोजी के साथ आ गया फिलहाल, ठीक है। और हमारे पास बाकी एल्स का है, ठीक है। एल्स हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा यूज़र इनपुट होगा वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और फाइनली कोड हमारे पास चलेगा। इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। असल में कोई मसले वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी एरर आप कोडिंग कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चला ही नहीं, क्या क्या दे दिया बस आपने, ऐसा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो गया? ओहो, आपने यहाँ पे एक कोड रह गया आपका फिलहाल, फंक्शन ने कॉल ही नहीं किया था। अब चलेगा, हो गया। इंटीजर इनपुट 12, योर इनपुट इज 12, शुक्रिया आपका यहाँ आने तक का। सही है, इट्स मीन के मैं यहाँ पे मेरे पास दो मैसेज प्रिंट हुए, नंबर एक एल्स का, ठीक है, योर इनपुट इज, और सेकंड हमारे पास फाइनली का। लेट्स सी अगर हम कोई इनपुट नहीं देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या होता है। पहले मैं CLS करता हूँ, ठीक है, सिंपल मैंने इंटर प्रेस किया तो उसने बोला योर इनपुट इज, शुक्रिया यहाँ आने तक का। बट आई थिंक इससे भी यहाँ पे एरर वो नहीं कर रहा, तो आई थिंक यहाँ पे मेरे VS कोड में कोई मसला है, क्योंकि उस वक्त तो वहाँ पे आ रहा था। इसको चेक करते हैं गूगल कोलैब में। अब आई थिंक ये मसला क्यों हो रहा है, हालांकि कोडिंग में तो इतना मसला नहीं होता है, अब ये मसला हुआ है। आई थिंक मेरे पास शायद नहीं चल रहा, बट उनके पास चल रहा था। सेल को रन करते हैं, इंटीजर इनपुट सिंपल, हाँ सही है। आई थिंक मेरे पास जो है कोई मसला है, चेक करते हैं। ChatGPT से पूछना है क्या मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, इनपुट का बिहेवियर। अच्छा, लेकिन आप यूज़ कर रहे हो अगर थ्रेडिंग या IO सिस्टम कॉल में आता है तो हमारे पास दो एरर आते हैं, बट हमारे पास ये एरर भी नहीं चल रहा था। अच्छा, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, सही है। अगर Ctrl+C या Ctrl+D करें, बट काम करते हैं, मेरे पास तो यहाँ पे चल रहा नहीं है। गूगल कोलैब में एक मरतबा और कोशिश करते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अचानक से ये हो गया समझ से बाहर है। इसका गेम लोग ये देखते हैं, योर इनपुट इज, अब चेक करते हैं अगेन। ऐसा बट मेथड मेरे पास क्यों नहीं चल रहा, ऐसा कोई कोडिंग नहीं चल रहा मेरे पास। काम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू एरर,
ये भी नहीं चल रहा। आई थिंक शायद कोई मिस्टेक वगैरह है जो कि चैट जीपीटी भी फाइंड नहीं कर पा रहा है। किसी को मिस्टेक की फाइंड मिल गई? किसी को मिला इसकी सॉल्यूशन मिल गया? किसी को नहीं मिला? चलिए छोड़े, इसको जो है वो मैं आपको कोड दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा टाइम आगे हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट आप लोग कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखें, ठीक है, ट्राई और स्टेप का। बाकी जो है मैं एक काम करूंगा, सिंपल एक छोटा सा पीडीएफ बना दूंगा कि जिसमें हमारे पास स्टेप के हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास प्री बिल्ट एरर चलता है, ठीक है, तो वो आपके पास वहाँ पे शो हो जाएगा। सही है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है? ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट वगैरह कि आप क्यों यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी ये पता नहीं कैसे हो गया, हालांकि मैंने इससे पहले भी चीज़ें बनाई थी बट नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद था हमारे पास एक मेथड आता है हमारे पास, न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, 2.py, ठीक है। अब हम एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास मेथड का नाम है जिसको हम कहते हैं स्टेप, ठीक है। स्टेप का मेथड क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए होता है, सही है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, स्टेप हमारे पास जो होता है हमारे पास वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। लेट्स सी, मैंने एक सिंपल एक वेरिएबल बनाया मैसेज के नाम का, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा, फिर मैं एक अच्छा सा प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है। मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका ये स्पेस खत्म करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया रिमूव स्पेस के नाम का, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल के मेरे पास जो भी वेरिएबल में स्टोर होगा, अगर उसमें कोई भी मेरे पास वाइट स्पेस होगा तो उसको क्या करेगा, सिंपल वो रिमूव कर देगा। सिंपल मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, मुझे उस वेरिएबल का नाम लिखना है कि जिस वेरिएबल में मैंने वाइट स्पेस को रिमूव करना है। सिंपल मेरे पास स्टेप का मेथड आता है, मैंने वो अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, पार्टीशन लिखा गया प्रिंट, और अब मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा कि जिस वेरिएबल में मैंने इस मैसेज वाले वेरिएबल में जो भी मेरे पास वाइट स्पेस था मैंने खत्म करने के बाद उसको मैंने यहाँ पे मेरे पास कौन से वेरिएबल में स्टोर है, रिमूव स्पेस के, मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव स्पेस, सिंपल, ओके। इसको अब रन करते हैं फाइल को, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन 2.py, ओहो CLS पाइथन 2.py, क्लास कब ऑफ होगी? अभी तो क्लास स्टार्ट हुई थी, क्लास जल्दी ऑफ कैसे हो जाएगी? क्लास तो अभी स्टार्ट हुई थी ना, लेकिन ठीक है। अच्छा, ये फिर ही मेरे पास अगेन काम नहीं कर रहा, क्या हो गया भाई? मेरे VS कोड में मसला है, क्या समझ से बाहर है? इसको अगेन रन करने की कोशिश करते हैं। न्यू टर्मिनल, ठीक है, न्यू टर्मिनल,
पाइथन 2.py कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे नहीं होता ये। अच्छा, अब समझ आया कि हमारे पास जो स्ट्रिप का मेथड होता है। अब सुने, हमारे पास जो स्ट्रिप का मेथड होता है, हमारे पास वो एंड से, स्टार्ट से और एंड से वाइड स्पेस को खत्म करता है। अगर दरमियान में कोई आपके पास वाइड स्पेस होगा तो वो रिमूव नहीं करेगा। तभी मेरे पास यहाँ पे, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने इतना ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा वाइड स्पेस है, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा वाइड स्पेस है। स्ट्रिप क्या करेगा, मेरे पास शुरू के और लास्ट का जो भी मेरे पास वाइड स्पेस होगा वो खत्म कर देगा। अगर कोई दो वैल्यू के दरमियान आपको कोई वाइड स्पेस होगा तो उसको खत्म नहीं करता, ठीक है। तभी मेरे पास सही चल रहा था, बट हमें समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। तो ये देखें, हमने यहाँ पे हालांकि हेलो से पहले हमें पास ज़्यादा वाइड स्पेस था, और हेलो के बाद, वर्ल्ड के बाद ही हमारे पास वो ज़्यादा वाइड स्पेस था, जो कि इसने यहाँ पे स्ट्रिप के मेथड ने हमारे पास रिमूव कर दिया। याद है किसी को कोई क्वेश्चन है? एटलीस्ट क्लास स्टार्ट होगी, बस ऑफ होगी, बस 5 मिनट अगर ऑफ करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर बाद MCQ की तरफ चलेंगे। सही है, सही है। अच्छा, चलते हैं कोड की तरफ अगेन। इट्स मीन कि हमने अभी स्ट्रिप का मेथड पढ़ा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ठीक है। अब चलते हैं इसी कोड में। आप लोगों को लोअर का तो पता ही होगा और अपर का ही पता होगा कि अपर और लोअर मेथड होता है क्या है। किसी को पता है? जी, पता है किसी को? जी बताएं। लोअर और अपर मेथड क्या होता है हमारे पास? जल्दी से क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। छोटे छोटे मैं खुद ही एटलीस्ट स्मॉल लेटर, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं करते उसको, स्मॉल कर देते हैं कोड को अपने, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा प्रिंट मैसेज डॉट लोअर, ठीक है। अभी क्या करेगा, मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड को, मेरे पास यहाँ पे जो एच मेरे पास कैपिटल है और ई जो मेरे पास कैपिटल है, अपना एल भी कैपिटल है, ठीक है। तो मेरे पास जो चीज़ मेरे पास कैपिटल होंगे उसको क्या कर देगा, वो स्मॉल लेटर में कर देगा। अच्छा, अगर मैं इसी का एक और चीज़ की बात करूँ तो मेरे पास एक कहलाता है अपर। अगर मैं बात करूं इसी में, सॉरी 2 मिनट तक ऑफ हो गया था, ठीक है। अगेन आ जाते हैं, सही है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक मेथड आता है अपर का, अपर का मेथड मेरे पास क्या करता है, मेरे पास जो भी मेरा मैसेज होगा, ठीक है, वेरिएबल में जो भी बात चीज़ें पड़ी हुई होंगी स्ट्रिंग में, उसको क्या कर देगा, वो उसको बड़ी बड़ी ABCD में कर देगा, ठीक है। मेरे पास ये लोअर और अपर का मेथड होता है हमारे पास, जो कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सही है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट लूप की तरफ, ठीक है। एक सिंपल एक लूप बनाते हैं। अच्छा, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें लिखता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू देयर आर सो मैनी चैलेंजेस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक लूप चलाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला हर वो, ठीक है, कि जो मेरे पास, ओ सॉरी, हर वो अल्फ़ाबेट्स कि जो मेरे पास टेक्स्ट के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है, उसको सिंपल क्या करो, प्रिंट कर दो। मैंने यहाँ पे प्रिंट में अल्फ़ाबेट्स इसलिए लिखा कि अल्फ़ाबेट हमारे पास एक टेम्पररी वेरिएबल होता है कि जिसमें हमारे पास टेक्स्ट में पास जो भी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मेरे पास स्टोर होंगी, वो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स में मेरे पास यहाँ पे टेम्पररी मेरे पास जाके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है फॉर इन लूप्स। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? ये सबको आता है?
आगे चले, ठीक है, सही है, यहाँ तक हमने एटलीस्ट क्लियर कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने सेट भी पढ़ लिया, ठीक है, सेट भी आता है, आप लोगों को डिक्शनरी भी आती है। और अब एक एक काम करते हैं, अब एक चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त से करते हैं, ठीक है। आप लोगों से बस ये लास्ट मेथड होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे निकल जाएंगे, फिर हम अपनी जो है वो जो समझे कि हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर लास्ट में। हमारे पास ये जो लास्ट मेथड होगा हमारे पास आज का, वो ये होगा कि हमने फॉरेन लूप चलाना सीख लिया, ठीक है, ट्रायल रसर का मेथड सीख लिया, फंक्शन हमने बनाना सीख लिया, तो एटलीस्ट हम उसको डिक्शनरी बना दें, या डिक्शनरी, सही है। अच्छा, डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है, डिक्शनरी हमारे पास आपके पास जब टाइप इसमें ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो आपके पास एज अ डिक्शनरी आपके पास ऑब्जेक्ट ही कहलाती है, ठीक है। मैं लिखता हूँ डिक्शनरी, ठीक है, ये डिक्शनरी हमारे पास होती है की वैल्यूज पेयर, ठीक है। की वैल्यूज पेयर क्या होता है हमारे पास, इस एग्जाम्पल फटाफट दे देता हूँ मैं, ठीक है। आपने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, आपके पास फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ था नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बहुत बड़ा डैश बना होता है। अब ये नेम जो होता है आपके पास, ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसका आप यहाँ पे आप आंसर देते हो, ठीक है। नेम जो तो आपके पास वो कहलाता है की, और आप जो भी इसके मुकाबले, आप जो भी इसके अगेंस्ट आप जो आंसर देते हो आपके पास कहलाती है वैल्यू, ठीक है। इस तरह आपके पास यहाँ पे एक और होता है एज, ठीक है, और आपके पास ऐसे कॉलम दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके पास एक की होती है जिसमें कोई क्वेश्चन उसको हम की कहते हैं, और जो भी इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है उसका आंसर जो भी होता है उसको हम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। सर जी माइक जरा ऑफ कर दें, अपना वीडियो भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हाँ, मैंने ऑफ कर दी, छोड़ा, सही है। अब डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देख लें, की वैल्यूज से बनाएंगे, ठीक है। नेम, यहाँ भी जो भी होगा जॉन, ठीक है, एज 12, ठीक है। ये हमारे पास कहलाती है की वैल्यूज, ये मेरे पास होती है की, ये होती है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, कोई क्वेश्चन है किसी का, या फिर क्लास को समाप्त करें। अच्छा, लास्ट एक बात कि आप लोग पहले एमसीक्यूज भी कंप्लीट करते जाएं, ठीक है। जी पूछे, जी आपने हैंड रेज किया था। अच्छा, ये आपके पास, मैं यहाँ पे आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है W3 स्कूल पे, यहाँ का बहुत बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप पाइथन के पास आपके पास पूरी चीज़ें आपके पास मौजूद है। तो आपने जो है वो पाइथन के वेरिएबल से आपने क्या करना है, आपने जो है वो, मैं आपको इसको कमेंट में वो कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करें, आप जो है वो अभी इसको यहाँ पे आप वो करें, ठीक है, चीज़ों को टेस्ट करें। मैं भी यहाँ पे आगे टेस्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना, असल में मैंने जो है सारे यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, तो तभी मेरा जो है वो अगेन हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब बताएं क्या आंसर होना चाहिए, जी। आप लोगों ने भी टाइप कास्टिंग पढ़ी थी ना, आ जाए टाइप कास्टिंग पे आ जाए। आप लोगों से पूछते हैं इसका आंसर, जी इसका आंसर क्या होगा बताएं। देख लिया आंसर क्या होगा इसका, इस वाले का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट इंटीजर 35.88, जी 35.88 ये हमारे पास कहलाता है फ्लोट नंबर। अभी क्या हो रहा है, फ्लोट नंबर हमारे पास इंटीजर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो इट्स मीन ये 35 फर्स्ट वाला,
36 क्यों? देख लें, सबमिट करूं? जी राउंड ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अब इसको अगेन कर देता हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें क्लियर की हुई हैं। 35। चलें, इसका नेक्स्ट आंसर क्या होता है देखते हैं। ये बड़ा अच्छा है, आप लोगों के पास एक वे है कि आप लोग अपनी चीज़ों को वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भाई यहीं से MCQ से अटेम्प्ट करता हूँ। अब बताएं इसका रिजल्ट क्या होगा? यस, 35 को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है ये इंटीजर को, तो क्या होना चाहिए? बी आंसर होगा, ठीक है, सही है। अच्छा, इसका क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, जबकि ये इस फ्लोट नंबर को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? एज इट इज आ जाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। चले भाई, अब बताएं। ये फिलहाल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो छोड़े, यहाँ तक आप नहीं जाए, बस इतना आप लोगों ने करना है एटलीस्ट, ठीक है। तो किसी को क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? क्लास ऑफ करें फिर? बट आज जो हुआ उसके लिए सॉरी, ये कल इंशाल्लाह, कल से इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी अचानक से चीज़ें हो गई, बट कल इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास होगी, ठीक है। और हमें जो अपनी स्पीड को प्रॉपर रखना है, ठीक है। जी 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 जी, आपको बहुत अच्छा लगा क्लास में। कल क्लास की टाइमिंग मिस 10 बजे की होगी, बट आज थोड़ा सा मसला हो गया था, इसीलिए। ये वेब विजिट वाले को बहुत अच्छा समझ में आ गया इनको, अभी बार बार जो है वो थम्स अप करना, ठीक है। जी जी, मुझे पता, समझ आ गया, ठीक है। फिर क्लास ऑफ करते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं किसी का? अगर है तो कर लें फटाफट, ठीक है, वरना तो फिर हम ऑफ करते हैं क्लास। एक ओवरव्यू दे दें पूरी क्लास का ना, जो भी आपने टॉपिक समझाए, एक ओवरव्यू दे दें प्लीज। अच्छा, ओवरव्यू फटाफट कर देते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने आज वेरिएबल, हमने आज फंक्शन पढ़ा कि हम फंक्शन किस तरह बनाते हैं, ठीक है। हमने आज ट्राई और एसएफ का मेथड पढ़ा, ठीक है। एल्स का मेथड पढ़ा, फाइनली का मेथड पढ़ा। भाई ट्रायल्स हमारे पास क्या होता है? ट्रायल्स हमारे पास बड़े भाई छोटे भाई की एग्जाम्पल होती है, सही है। कि अगर ट्राई क्या करता है, कोशिश करता है, अगर ट्राई का कोड चल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करता है, इससे आपके पास मूव कर देता है। फाइनली होता है हमारे पास, वो हमेशा हर हाल में चलता है। जबकि एल्स हमारे पास क्या होता है? एल्स हमारे पास उसी वक्त चलता है कि जब ट्राई का कोड हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा। हमने उसके बाद एक और चीज़ पढ़ी कि डिक्शनरी हमने अभी देखा, ठीक है। डिक्शनरी को देखने के बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाना सीखा कि भाई वेरिएबल किस तरह बनाते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिप का मेथड पढ़ा। स्ट्रिप का पढ़ने के बाद कि भाई वाइट स्पेस को रिमूव करता है वेरिएबल के शुरू से और आखिरी से। उसके बाद हमने लोअर का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि लोअर क्या होता है। उसके बाद हमने जो है वो अपर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लेंथ, ठीक है। ये लेंथ का हमारा मेथड क्या होता है? लेंथ होता है हमारे पास किसी भी चीज़ की लंबाई को मालूम करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास इस वेरिएबल है, कितने मेरे पास कीवर्ड्स है, कितने मेरे पास अल्फाबेट्स हैं, तो उसकी वो चीज़ों को मालूम करने के लिए हमारे पास लेंथ का कॉन्सेप्ट आता है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा है, ठीक है। ये हमारा आज का ओवरव्यू था। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अभी जब क्लास ऑफ करूँगा तो मैं रात तक इंशाल्लाह एक स्मॉल सा एक PDF बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जिसमें आज की क्लास की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। थैंक यू। ये आप क्या रिकॉर्डिंग भी देंगे? जी रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग अपलोड होने के बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा चैनल पे। अच्छा, तो आप, अच्छा सही है, चलो थैंक यू। ठीक है मिस, ठीक है, तो फिर मीटिंग ऑफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।